बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले खबर शामिल करें। सरकारी हस्पतालों में डॉक्टर जख्मी कमी दूर करने के खोखले दावे सामने आ गए, जबकि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए 1000 मेडिकल अफसरों की रेगुलर भर्ती पौने 2 साल बाद भी अधूरी है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी, अपडेट कीजिएगा। अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी दूर करने के लिए महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के खोखले दावे, अमलन सूरत-ए-हाल बिल्कुल इसके बरक्स बल्कि संगीन तर। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से 1000 रेगुलर मेडिकल अफसर भर्ती करने का अमल पौने 2 साल से इल्तवा से दो चार है। जी हाँ, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए 1000 डॉक्टर्स जो हैं उनकी भर्ती का अमल महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ने सितंबर 2021 में शुरू किया, जो पौने 2 बरस गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका और अभी भी ये पाइपलाइन में है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से अब जो नई इंटरव्यूज़ डेट्स दी गई हैं वो आइंदा माह जुलाई में जो है वो इंटरव्यूज़ कंडक्ट करने का ऐलान किया गया है, लेकिन अभी तक जो है वो इस हवाले से कोई हतमी जो सूरत हाल है वो वाज़ेह नहीं हो सकी। जबकि पौने 2 साल से कबल जब 1000 इन मेडिकल अफसरान की सीटों के ऊपर जो है वो भर्तियों का अमल शुरू किया गया था, तो 8500 दरख्वास्तें जो हैं वो मौसूल हुई थी पब्लिक सर्विस कमीशन को, और पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से इसको फौरी तौर पर प्रोसेस करके ये भर्तियाँ मुकम्मल की जानी थी। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ने इसको फॉलो करना था, लेकिन ना तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने इसके ऊपर कोई तवज्जो दी, ना ही महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ। जी जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करें। शहर में आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ घेरा तंग, दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करने वालों पर कार्रवाइयाँ जारी हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं बसाम सुल्तान से। जी बसाम, बताइएगा ज़िले इंतजामिया की जानिब से क्या कार्रवाइयाँ की जा रही हैं? जी बिल्कुल, शहर में आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ जो है वो घेरा तंग किया जा रहा है। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करने पर जिले इंतजामिया और एनवायरनमेंट विंग की जो है वो कार्रवाई सामने आई है। अंदरून मोची गेट के रिहायशी इलाके में जो है वो गिलास बनाने वाली फैक्ट्री पर जो है वो छापा मारा गया। रिहायशी इलाके में आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्री को जो है वो फिल फॉर सील कर दिया गया। कार्रवाई जिले इंतजामिया और महकमा माहौलियात की टीम ने जो है वो मिलकर किया। जो ग्लास फैक्ट्री थी उसके अंदर डिजाइनिंग के लिए जो है वो रेत जबकि कलर स्प्रे का जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा था। मौके पर ही जो फर्नेस थी उसको भी जो है वो बंद करवा दिया गया। जो जिले इंतजामिया थी उसकी जानिब से कहा गया कि आलूदगी फैलाने वाले नासिर के खिलाफ जो है वो सख्त क्रैकडाउन किया जा रहा है। भट्टों, रिहायशी इलाकों में मौजूद जो फैक्ट्रियां हैं और धुआं छोड़ने वाली जो गाड़ियां उनके खिलाफ टीमें जो है वो फील्ड में मुतहरिक हैं। जी बसाम सुल्तान, बहुत शुक्रिया आपका। खबर शामिल करें। साबिक वफाकी वजीर हमाद अजहर भी एंटी करप्शन के रिडार पर आ गए। हमाद अजहर की स्टील मिल की तामीरात में सरकारी खजाने को करोड़ों का नुकसान पहुंचाने का इंकशाफ हुआ है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते कैसर खोखर से। जी कैसर खोखर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, साबिक वफाकी वजीर हमाद अजहर भी एंटी करप्शन के रडार पर आ गए हैं। साबिक वफाकी वजीर हमाद अजहर की स्टील मिल की तामीरात में सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाने का इंकशाफ हुआ है और एंटी करप्शन ने शेखुपुरा में हमाद अजहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। और इस वाले से जो एस्को स्टील मिल की तामीर में कमर्शलाइजेशन की फीसों की बाद में सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया है, ये FIR दर्ज हुई है और इस पर एंटी करप्शन ने बाकायदा तौर पर तहकीकात का आगाज कर दिया है। जी कैसर खोकर, बहुत शुक्रिया आपका। LDA अफसर पर दफ्तर में तशद्दुद के वाक़या पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि मुकदमे में स्टेट ऑफिसर LDA हाउसिंग 7 शफाकत अली की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा मजहर इकबाल, नूल एडवोकेट और नामालूम अफराद पर दर्ज किया गया। गुज़श्ता रोज़ LDA स्टेट ऑफिसर को उनके दफ्तर में तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, जबकि कमिश्नर लाहौर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा के नोटिस के बाद अंदराज मुकदमे की कार्रवाई अमल में लाई गई है। आपको बता रहे हैं LDA ऑफिसर पर दफ्तर में तशद्दुद के वाक़या पर मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि मुकदमा स्टेट ऑफिसर LDA हाउसिंग 7 शफाकत अली की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया, जबकि मुकदमा मजहर इकबाल, नूल एडवोकेट और नामालूम अफराद पर दर्ज किया गया है। गुज़श्ता रोज़ LDA स्टेट ऑफिसर को उनके दफ्तर में तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, जबकि कमिश्नर लाहौर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा के नोटिस के बाद अंदराज मुकदमा की कार्रवाई अमल में लाई गई है। मुकदमा स्टेट ऑफिसर LDA हाउसिंग 7 शफाकत अली की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा मजहर इकबाल, एडवोकेट और नामालूम अफराद पर दर्ज किया गया।
वज़ीर आला मोहसिन नकवी का वीएन शहरियों की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महकमा प्राइमरी हेल्थ का इक़दाम। महकमा सेहत ने एंटीबायोटिक अद्वियात का दुरुस्त इस्तेमाल यकीनी बनाने के लिए प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, जबकि इंटरनेशनल सेंटर फॉर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस सॉल्यूशंस के वफ़द की सूबाई वज़ीर जमाल नासिर से मुलाकात हुई। मुलाकात में डायरेक्टर जनरल हेल्थ पंजाब डॉक्टर इलियास गोंदल और डॉक्टर यदुल्ला और दीगर माहिरीन भी शरीक थे। आपको बता रहे हैं, वज़ीर आला मोहसिन नकवी का वीएन शहरियों की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महकमा प्राइमरी हेल्थ का नया इक़दाम सामने आया है, जिसमें महकमा सेहत ने एंटीबायोटिक अद्वियात का दुरुस्त इस्तेमाल यकीनी बनाने के लिए प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है, जबकि इंटरनेशनल सेंटर फॉर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस सॉल्यूशंस के वफ़द की सूबाई वज़ीर जमाल नासिर से मुलाकात हुई। इस मुलाकात में डायरेक्टर जनरल हेल्थ पंजाब डॉक्टर इलियास गोंदल और डॉक्टर यदुल्ला और दीगर माहिरीन भी शरीक थे। महकमा सेहत ने एंटीबायोटिक अद्वियात का दुरुस्त इस्तेमाल यकीनी बनाने के लिए प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। दूसरी जानिब आपको बताएं, आईजी पंजाब से साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर अजीमा धांजी की मुलाकात हुई है। कुव्वते समात से महरूम अफराद के लिए इंटरप्रेटर्स की सहूलत फ्राहम करने का फैसला किया गया है, जबकि पंजाब पुलिस की हरमेस पब्लिक और क्राइम प्रिवेंशन ऐप में कनेक्ट हेयर ऐप का लिंक शामिल किया जाएगा। थानों में कुव्वते समात से महरूम शहरियों अब किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। आईजी पंजाब की जानिब से कहा गया, आईजी पंजाब ने अजीमा धांजी की पुलिस खिदमत मराकज़ में तैनात स्टाफ इंचार्ज से मुलाकात करवाई, जबकि अजीमा धांजी ने कनेक्ट हेयर ऐप का डेमो पेश किया गया। खिदमत मराकज़ में बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल अफसरान और एहलकारों को कैश और तारीफ़ी असनाद से नवाजा गया है। आईजी पंजाब से साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर अजीमा धांजी की मुलाकात हुई है, जबकि इस मुलाकात में थानों में कुव्वते समात से महरूम शहरियों अब किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। आईजी पंजाब की जानिब से कहा गया है, पंजाब पुलिस की हरमेस पब्लिक और क्राइम प्रिवेंशन ऐप में कनेक्ट हेयर ऐप का लिंक शामिल किया जाएगा, जबकि आईजी पंजाब ने अजीमा धांजी की पुलिस खिदमत मराकज़ में तैनात स्टाफ और इंचार्ज से मुलाकात करवाई। अजीमा धांजी ने कनेक्ट हेयर ऐप का डेमो पेश किया और खिदमत मराकज़ में बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल अफसरान और एहलकारों को कैश और तारीफ़ी असनाद से नवाजा गया। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिज़ाइन के ज़ेर-ए-तमाम आखिरी साल थीसिस डिस्प्ले की इफ्तिताही तकरीब हुई। थीसिस डिस्प्ले में तलबा ने अपने तख्लीकी काम की नुमाइश की। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं मायदा वहीद से। जी मायदा, आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिज़ाइन में इस टाइम में मौजूद और आप देख सकते हैं कि बच्चों ने इतनी ज़बरदस्त अपनी थीसिस डिस्प्ले लगाई है। यहाँ पर आकर ऐसे लग रहा है कि जैसे आप बिल्कुल ऐसे कोई बाहर के एटमॉस्फेयर में चले गए हैं। यहाँ की डिज़ाइनिंग, यहाँ के बच्चों के जितना भी काम है वो सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर हमारे साथ स्टूडेंट मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। मुझे बताइएगा, कितना आपको टाइम लगा है यहाँ पर अपनी जो ये थीसिस डिस्प्ले उसको रेडी करते हैं? बेसिकली हमारे पास 2 सेमेस्टर्स होते हैं जिसमें हम अपना थीसिस डिस्प्ले तैयार करते हैं। एक सेमेस्टर हम यूज़ करते हैं कि हम अपना पूरा डिज़ाइन का प्रोसेस बना लें, और दूसरा सेमेस्टर हमारे पास प्रोडक्शन के लिए होता है। तो दूसरे सेमेस्टर में हमारे पास 1 वीक फॉर 1 गारमेंट होता है, तो 5 हफ्तों में हम अपने 5 गारमेंट्स को तैयार करते हैं। मुझे बताइएगा, आपका थीसिस जो है आपने डिस्प्ले पर आज लगाया हुआ है, ये किस चीज़ से रिलेटेड है और क्या चीज़ें आपने इसमें बनाई? ये जो मेरा थीसिस इस वक्त लगा हुआ है, बेसिकली आजकल सस्टेनेबल फैशन का बहुत ज़्यादा दौर चला हुआ है कि एक पुरानी चीज़ को लेकर आएँ, उसको रीयूज़ करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस टाइम माहौल की आलूदगी और इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग एक चीज़ सस्टेनेबल फैशन को लॉन्च कर रहे हैं। तो जो मेरा थीसिस इस वक्त है, बेसिकली वो सारा क्ले बेस, सिरेमिक बेस है। मैंने कपड़ा बनाया है सिरेमिक का। एनिमल ब्रुएलिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, एनिमल किलिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसमें जानवरों को मारा जाता है सिर्फ उसकी स्किन हासिल करने के लिए। तो मेरा थीसिस वाज लाइक कि मैंने एक नई लेदर इनकॉर्पोरेट की है, जिसमें आप वेगन लेदर जिसे कहते हैं, जिसमें आपको डायरेक्टली स्किन एनिमल से नहीं लेनी होती, आप उस स्किन को खुद बनाते हो। तो मैंने क्ले को बेसिकली यूज़ किया है एक नई स्किन बनाने के लिए, एक नया कपड़ा बनाने के लिए, और उसको। जी मायदा वहीद, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।